हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रसव। और ये प्रसव की दूसरी क्लास है। यानी मादा पशु में प्रसव या पार्चुरेशन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है और प्रसव के दौरान पशु में कौन कौन से लक्षण हैं जो अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये आपके पार्चुरेशन या प्रसव का जो चैप्टर है वो एलपीएम, फिजियोलॉजी और गायनेकोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का कॉमन चैप्टर है, जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। तो आज अपन देखेंगे प्रसव के मुख्य लक्षण। यानी जब मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण हो जाता है और मादा पशु बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है, तो उस दौरान उस मादा पशु में क्या लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला लक्षण आपको ये देखने को मिलेगा कि पेल्विक लिगामेंट, खास तौर से सैक्रोसिएटिक लिगामेंट ढीला हो जाता है। यानी जो पेल्विक बोन होती है, जिसको अपन हिप बोन कहते हैं, वो हिप बोन हिप कैविटी का निर्माण करती है या पेल्विक गिर्डल का निर्माण करती है। और ये दोनों हिप बोन आपस में कुछ लिगामेंट से जुड़ी रहती है। यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? लिगामेंट। और ये लिगामेंट है जो पेल्विक बोन में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया पेल्विक लिगामेंट। और इस लिगामेंट का स्पेशल नाम देखें तो वो है सैक्रोसिएटिक लिगामेंट। इसका नाम सैक्रोसिएटिक लिगामेंट इसलिए पड़ा है क्योंकि हिप बोन है जो उसका प्रोक्सिमल एंड है वो ऊपर की तरफ सैक्रम वर्टिब्री से जुड़ा रहता है। ऊपर सैक्रम वर्टिब्री है और उस सैक्रम वर्टिब्री के नीचे हिप बोन या ओस कॉक्सी नामक अस्थि होती है। और इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट होता है उसका नाम है आपके सैक्रोसिएटिक लिगामेंट। तो सबसे पहला लक्षण आपको ये दिखा देता है कि पेल्विक लिगामेंट से या सैक्रोसिएटिक लिगामेंट है जो ढीले हो जाते हैं। दूसरा लक्षण है पूंछ के आधार के दोनों तरफ के क्रूप मसल्स ढीले हो जाते हैं। पूंछ होता है और उस पूंछ के आधार भाग पर अपन देखते हैं तो पूंछ के आधार भाग के दोनों तरफ मादा पशु के गड्ढे पड़ जाते हैं। यानी जब प्रसव होने वाला होता है या 5-7 दिन पहले प्रसव से ये क्रूप मसल्स है जो टूट जाती है और क्रूप मसल्स टूटने के कारण वहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट लक्षण है वल्वर लिप्स में एडिमा। जो बाहर की तरफ वेजाइना से बाहर की तरफ वल्वर लिप्स दिखते हैं अपने को, उनमें सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है अडर की साइज बढ़ना। अडर या आयन या जिसको ओडी बोलते हैं अपन, उसका आकार बढ़ जाता है, थनों में दूध बढ़ने लगता है और वेजाइना एवं वल्वा से डिस्चार्ज आता है। तो ये सब प्रसव के लक्षण हो गए कि पेल्विक लिगामेंट का ढीला होना, सैक्रोसिएटिक लिगामेंट का ढीला होना, पूंछ के आधार भाग के दोनों तरफ गड्ढे पड़ना, क्रूप मसल्स का ढीला होना, वल्वर लिप्स में एडिमा, अडर की साइज बढ़ना, वेजाइना और वल्वा से डिस्चार्ज आना। ये सभी लक्षण प्रसव के समय मादा पशु में देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रसव की अवस्थाओं के बारे में। तो कई वैज्ञानिक प्रसव की 4 अवस्था मानते हैं और कई प्रसव की 3 अवस्था मानते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रसव की 3 अवस्था कौन सी है। तो सबसे पहली अवस्था है अपनी डायलेशन ऑफ सर्विक्स। यानी सर्विक्स का रिलैक्स होकर चौड़ा होना। अगर सर्विक्स रिलैक्स नहीं होगी या चौड़ी नहीं होगी तो मादा पशु से जो बच्चा है या फीटस है वो मादा जननांगों से बाहर नहीं आ पाएगा। दूसरी स्टेज है एक्सपल्सन ऑफ फीटस। यानी फीटस का बाहर आना। फीटस बाहर कब आएगा? जब मादा पशु की सर्विक्स चौड़ी होकर रिलैक्स हो जाएगी। और तीसरी स्टेज है आपकी एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा। यानी प्लेसेंटा के बाहर आने की अवस्था। एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा या प्लासेंटा के बाहर आने की अवस्था। यानी सबसे पहले सर्विक्स ढीली पड़ जाती है। सर्विक्स ढीली होने के कारण उसका आकार बढ़ जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है और बच्चा बाहर आने के कुछ समय पश्चात जेर या प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। ये हो गई 3 अवस्था। और चौथी अवस्था है वो है आपके इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। यानी गर्भाशय का प्रसव के पश्चात वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आना। उसको भी कई वैज्ञानिक है जो प्रसव की चौथी अवस्था के रूप में मानते हैं। लेकिन मुख्य रूप से प्रसव की 3 ही अवस्था होती है,
वो इन्वोल्यूशन वाला तो वापस अगले एस्टर साइकिल या अगले पार्चुरेशन के लिए हो जाता है। तो आपको अगर मादा पशु में प्रसव की अवस्थाओं के बारे में क्वेश्चन पूछे तो आपको ये केवल 3 ही अवस्थाओं के बारे में लिखना है। तो सबसे पहली अवस्था की बात करते हैं अपन कि सर्विक्स का रिलैक्स होकर चौड़ा होना, यानी डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ये अवस्था 2 से 6 घंटे की होती है और इस अवस्था में सर्विक्स का मुंह खुलकर 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाता है और गर्भाशय की लॉन्जिट्यूडनल व वर्ताकार मसल्स में संकुचन एवं कर्माकुंचन गतियां शुरू हो जाती हैं। जैसे ही फीटस सर्विक्स व वेजाइना में पहुंचता है तो फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स या न्यूरोहार्मोनल रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है। यानी प्रथम अवस्था में क्या होता है कि ये अवस्था 2 से 6 घंटे की होती है और इसमें सर्विक्स का मुंह खुलकर 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाता है और गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन एवं कर्माकुंचन गतियां शुरू हो जाती हैं। जैसे ही बच्चा सर्विक्स और वेजाइना को छूता है तो हाइपोथैलेमस के पास संदेश जाता है और वहाँ से एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होते हैं। जैसे ही बच्चा अपने पैरों से या मुंह से कोई सी भी हरकत के माध्यम से सर्विक्स और वेजाइना को छूता है तो हाइपोथैलेमस को संदेश जाता है और वहाँ से ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं और इस क्रिया को अपन फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो उससे क्या होगा फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स से कि ब्लड में प्रोजेस्टेरोन लेवल की कमी हो जाएगी और एस्ट्रोजन लेवल का बढ़ जाएगा। यानी जब ब्लड में प्रोजेस्टेरोन की कमी होगी तो एस्ट्रोजन का लेवल है वो बढ़ जाता है और पश्च पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय में संकुचन करता है और गर्भाशय में संकुचन के कारण गर्भाशय से PGF2 अल्फा हार्मोन स्रावित होता है और ये PGF2 अल्फा हार्मोन क्या करता है कि लिगामेंट का शिथिलन करता है। वहाँ पे जो भी लिगामेंट और मसल्स पाई जाती है वो शिथिल हो जाती है। इस अवस्था के अंत में एलेंटोइस कोरियोन नामक बाहरी भ्रूणीय झिल्ली फट जाती है और उसका फ्लूइड बाहर निकल जाता है जिसे अपन फर्स्ट वाटर बैग कहते हैं।